बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन को लेकर मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ को लेकर आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 11 के MCQs और इसके अलावा यूनिट नंबर 11 से मुतल्लिक़ अप टू डेट के अंदर मौजूद MCQs लेकर आया हूँ। तो मेरे जो अहम लेक्चर्स चल रहे हैं वो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर FSC के मैथमेटिक्स के भी कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं। आने वाले दिनों में FSC फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स बढ़ जाएंगे और कुछ थोड़ा बहुत काम रह गया है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस का, वो भी साथ चलता रहेगा और आपको कुछ सिलेक्टिव स्टडी भी करवाई जाएगी। तो अब चलते हैं यूनिट नंबर 11 मैथमेटिक्स 10th क्लास के MCQs की तरफ। लेकिन उससे पहले जल्दी से अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन लाल बटन दबा दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं MCQs नंबर 1 की तरफ। पहले बुक के MCQs कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अप टू डेट के MCQs भी किए जाएंगे। MCQs नंबर 1 है, ऊपर लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो हम टिक नहीं करेंगे, हम आंसर को जो उसका ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन है, उसको सर्कल करेंगे। तो MCQs नंबर 1 है, अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज। तो जब एंगल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, एक 60 डिग्री उसने दे दिया। तो जब कार्ड जो है सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगी तो कार्ड्स के वो पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर होंगे वहाँ भी 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। इस तरह तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल हो गई। जब तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो जितनी लेंथ कॉर्ड की है उतनी लेंथ रेडियल सेगमेंट की होगी। तो फिर हमारा रेडियल सर्कल का रेडियल सेगमेंट भी कितना होगा, चूंकि कॉर्ड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है इसलिए रेडियल सेगमेंट की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो देखते हैं, ए में 1 लिखा हुआ है, बी में 2 लिखा हुआ है, सी में 3 है, डी में 4 लिखा हुआ है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2 है, the length of the chord and the radius segment of the circle are congruent, the central angle made by the chord will be लो जी। ये जो MCQs नंबर 1 अभी अभी हमने किया है ना, ये तो उसका उल्टा आ गया, अपोजिट आ गया, उसका रेसिप्रोकल है। यहाँ उसने कह दिया कि जो रेडियल सेगमेंट है ना और जो कार्ड है इनकी लेंथ बराबर है। जब लेंथ बराबर है तो एंगल्स भी बराबर होंगे और वो 60 डिग्री का होगा। वो कितना होगा, 60 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री लिखा हुआ है तो सी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 3 है, आउट ऑफ 2 congruent arcs of the circle if one arc makes the central angle 30 डिग्री। दोनों आर्क्स क्या हैं, कंग्रेंट हैं यानी इक्वल हैं, बराबर हैं। एक आर्क्स अगर सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो डियर स्टूडेंट्स दूसरी भी 30 का ही बनाएगा। तो देखते हैं, ए में 15, बी में 30 लिखा हुआ है तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि वहां भी 30 डिग्री लिखा हुआ है। आगे है MCQs नंबर 4, एन आर्क सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द corresponding chord will subtend द सेंट्रल एंगल। वो भी भाई जो एंगल बनाएगी ना कॉर्ड वो ही आर्क का होगा। क्या लिखा है, एन आर्क सबटेंड द सेंट्रल एंगल 40 डिग्री और उसी आर्क की तो कार्ड है, उसका एंगल भी कितना होगा, वो भी 40 डिग्री होगा। तो देखते हैं कहाँ 40 डिग्री लिखा हुआ है, ए में 20 या बी में 40 लिखा हुआ है। तो MCQs नंबर 4 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है जहां 40 डिग्री लिखा हुआ है।
MCQs नंबर 5 है, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल स्टैंडिंग टू कंग्रेंट सेंट्रल एंगल्स। तो ये आर्क्स फिर कंग्रेंट होंगे भाई, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। तो MCQs नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है कंग्रेंट, बी में इनकॉन्ग्रेंट, सी में ओवरलैपिंग और डी में लिखा हुआ है पैरेलल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 5 का ए करेक्ट आंसर है, यानी वो आर कॉर्ड्स भी क्या होंगी, कंग्रेंट होंगी। MCQs नंबर 5 ए इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6 है, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड वो भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। MCQs नंबर 6 60 डिग्री का एंगल होगा। देखते हैं, ए में 20 है, बी में 40 है, सी में 60 लिखा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट इसको हमने सर्कल कर दिया। आगे है डियर स्टूडेंट, बुक का MCQs नंबर 7 लिखा हुआ है, द सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल बोथ सबटेंडेड द सेंट्रल एंगल। सेमी सर्कल के टोटल सर्कल का एंगल होता है 360 और सेमी सर्कल होता है उसका आधा सर्कल। 360 का आधा कर लें, 360 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। देखते हैं 180 डिग्री, ए में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट बी इज द करेक्ट आंसर, बी को हमने सर्कल कर दिया है। डियर स्टूडेंट MCQs नंबर 8 है, द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज। तो ये किसका हमेशा ये रेडियल सेगमेंट का डबल हुआ करती है। क्या होती है, रेडियस का डबल हुआ करती है। तो रेडियस का डबल मीन डायामीटर के इक्वल हुआ करती है। किसके इक्वल हुआ करती है, डायामीटर के। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेस देन रेडियल सेगमेंट, बी में इक्वल टू रेडियल सेगमेंट, सी में लिखा हुआ है डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। तो MCQs नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, इसलिए हमने सी के गिर्द सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 9 है, in if a chord of a circle subtends a central angle of 60 degree then length of the chord and radial segment। तो ये हमेशा इक्वल हुआ करते हैं। क्या होते हैं ये, MCQs नंबर 1 और 2 में भी इसी तरह की बात हमने पढ़ी, ये कंग्रेंट होते हैं। तो ए में लिखा हुआ है कंग्रेंट, बी में इनकंग्रेंट, डी में सी में पैरेलल और डी में परपेंडिकुलर। तो MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जहां लिखा हुआ है कंग्रेंट। तो ए को हमने सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद MCQs नंबर 10 है, द आर्क्स अपोजिट टू द इनकंग्रेंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सर्कल। ये चूंकि आर्क्स इनकंग्रेंट है, मुतमासल नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए जो एंगल्स होंगे सेंटर पर बनेंगे वो भी कंग्रेंट नहीं होंगे। ऑप्शन देखते हैं, ए में लिखा हुआ है कंग्रेंट, बी में लिखा हुआ है इनकंग्रेंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 10 का बी करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स बी को हमने सर्कल कर दिया। इस तरह बुक से रिलेटेड यूनिट नंबर 11 के जो MCQs है वो कंप्लीट हुए। मिसलिनियस एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 11 की, वो हमने कंप्लीट कर लिए। यूनिट नंबर 11 है क्या, कॉर्ड्स एंड आर्क्स है। तो कॉर्ड्स और आर्क से मुतल्लिका जितने भी MCQs थे बुक वाले कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ। आपको नीचे लिखा हुआ वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर वाइज पेपर नंबर 6 नज़र आ रहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है यूनिट नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स, यूनिट नंबर 12 एंगल इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यूनिट नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये मैंने यूनिट नंबर 11 कॉर्ड्स और आर्क्स से मुतल्लिका जो अप टू डेट के MCQs थे वो काट के अलहदा कर लिए हैं और वो अब आपको क्लियर करवाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं अप टू डेट से। जी तो डियर स्टूडेंट्स अप टू डेट का MCQs नंबर 1 है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट। तो फिर सेंट्रल एंगल भी कंग्रेंट होंगे। तो जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, जब वो इक्वल होगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और किसी ट्राई एंगल के अंदर जो 3 एंगल इक्वल होते हैं
180 को 3 पे डिवाइड करें तो वो 60 आता है। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ए में 30 लिखा हुआ है, बी में 45 लिखा हुआ है, सी में 60 लिखा हुआ है। इट इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 2 है, एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो जब एक आर्क हो और उसकी मुतलका कॉर्ड हो तो सेंटर पे बनने वाले एंगल कंग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्योंकि जो आर्क है वो सेंटर पर 40 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए उससे मुतलका जो कॉर्ड होगी वो भी सेंटर पर 40 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 20 डिग्री, बी है 40 डिग्री, ये करेक्ट आंसर है बी। सी है 60 डिग्री और डी है 80 डिग्री। तो हम ऑप्शन बी पर 40 डिग्री पर सर्कल लगा देंगे। इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन MCQs के साथ लिखे हुए बोर्ड के साल और बोर्ड के नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये MCQs कितने अहम हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इनको तो हर हाल में तैयार करें। ये ना हो कि आपका नंबर ज़ाया हो जाए। आपको साथ लिखे हुए बोर्ड्स के नाम और बोर्ड के वो साल भी नज़र आ रहे हैं जिन सालों में ये MCQs स्टूडेंट्स को 10th क्लास मैथमेटिक्स के फाइनल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब चलते हैं हम MCQs नंबर 3 की तरफ। इफ़ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ देन द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो आर्क 60 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर, तो कॉर्ड भी 60 का ही बनाएगी। तो MCQs नंबर 3 में देखते हैं 60 कहाँ लिखा हुआ है। ए में 20 है, बी में 40 है, सी में 60 लिखा हुआ है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यहाँ 60 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे है MCQs नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज। तो ये रेडियस का डबल, रेडियल सेगमेंट का डबल होती है जिसको हम डायामीटर का नाम देते हैं। तो देखते हैं MCQs नंबर 4। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये सीधी लाइन हो जाती है और सीधी लाइन रेडियल सेगमेंट का डबल होगी, ये डायामीटर होगा। लेस देन द रेडियल, नहीं भी ये डबल होगा रेडियल सेगमेंट, इक्वल टू द रेडियल। और सी में लिखा हुआ है डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। ये ऊपर बुक के MCQs में भी हम कर आए हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, हमने सी पर सर्कल कर दिया है जी। तो MCQs नंबर 5 है, लिखा हुआ है द आर्क अपोजिट टू द इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सर्कल्स आर ऑलवेज। ये इनकॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी जो एंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट है, मुतमासल नहीं है, उनके सामने आर्क्स भी मुतमासल नहीं होती। तो अगर सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी इनकॉन्ग्रुएंट होगी, अगर आर्क्स इनकॉन्ग्रुएंट है तो सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखते हैं इनकॉन्ग्रुएंट, ए में कॉन्ग्रुएंट, बी में लिखा हुआ है इनकॉन्ग्रुएंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 6 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री। देखते हैं, ए में कॉर्ड लिखा हुआ है, बी में सेगमेंट लिखा हुआ है, सी में बाउंड्री लिखा हुआ है, डी में डायामीटर। तो बाउंड्री इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया। इट इज द करेक्ट आंसर। लो डियर स्टूडेंट्स, यही 6 MCQs जो अप टू डेट के थे चैप्टर नंबर 11 आर्क्स एंड कॉर्ड्स से जुड़े हुए थे, वो मैंने सॉल्व कर दिए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।